नमस्कार दोस्तों। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो मैंने उठाया है CSIR नेट मॉडल क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2017 पार्ट सी का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की? सपोज सीक्वेंस AN एंड सीक्वेंस BN आर कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज ऑफ रियल नंबर्स सच दैट AN greater than 0 and BN greater than 0 for all n. Suppose limit n tends to infinity an is equal to a and limit n tends to infinity bn is equal to b. Let cn is equal to an divided by bn. Then first option, cn converges if b greater than 0. Second, cn converges only if a is equal to 0. Third option, sequence Cn converges only if b greater than 0. And fourth option, limit superior of Cn is equal to infinity if b is equal to 0. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। गिवन क्या है कि an और bn दो कोई सीक्वेंस है, वो दोनों सीक्वेंस कन्वर्जेंट हैं और पॉजिटिव हैं, मीन्स से पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है। तो हमें ये पता है कि कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, और ये यहाँ दे भी रखा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू a एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn इज इक्वल टू b। तो हमें ये पता है कि जो an, क्योंकि जो हमारी सीक्वेंस है वो पॉजिटिव है तो उनकी लिमिट भी पॉजिटिव आएगी। तो जो a है और b है ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेंगे और लेस देन इन्फिनिटी रहेंगे, क्योंकि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ए और बी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को करेंगे। अब जो Cn है ये डिफाइन कर रखा है। जो Cn है ये है an और डिवाइड बाई bn, और इसकी हम लिमिट निकालें। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Cn लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an डिवाइड बाई bn, और ये अलग अलग से लिमिट हो जाते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an डिवाइड बाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और bn, और ये क्या आ जाएगा a बाई बी आएगा। तो इस क्योंकि ये कोई फाइनाइट वैल्यू है, ये भी कोई फाइनाइट वैल्यू है, और अगर बी 0 ना हो तो ये जो एक्सप्रेशन है ये वेल डिफाइंड हो जाएगा, और ओवरऑल ये फाइनाइट ही आएगा। फाइनाइट डिवाइड में फाइनाइट है तो ओवरऑल फाइनाइट आएगा जब तक ये बी है ये नॉन जीरो रहे। लेकिन क्योंकि जो हमारे पास कंडीशन क्या है कि ए और बी ग्रेटर देन और इक्वल टू भी 0 हो सकते हैं, लेकिन ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड फॉर बी पॉजिटिव, क्योंकि 0 नहीं है तो पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए Cn कन्वर्जेस इफ बी ग्रेटर देन 0, ये ऑलवेज ट्रू रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन। अब बात करें सेकंड ऑप्शन की, सीक्वेंस Cn कन्वर्जेस ओनली इफ a इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। मैं ये ले लेता हूँ, a को हमने 0 लेना है तो मैं ले लेता हूँ an इज इक्वल टू bn इज इक्वल टू 1/n। जैसे ही हम इस पर लिमिट रखेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, और ये क्या हो जाएगा 0, और यही क्या है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn, और ये है क्या वैसे ये a, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ 0, और b की वैल्यू भी यहाँ क्या है 0। अब देख लेते हैं कि अगर a 0 है तो ये कन्वर्ज करता है। तो a 0 है तो ये हम इसका रेशो करेंगे तो कन्वर्ज कर जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन ओनली इफ कही है तो किसी पर्टिकुलर एग्जांपल को लेकर के किसी ऑप्शन को हम
ट्रू नहीं कर सकते। यहाँ क्या कह रखे है थर्ड ऑप्शन में कि सीक्वेंस सी एन कन्वर्जेज ओनली इफ बी ग्रेटर देन जीरो। ये इससे हो जाएगा क्योंकि यहाँ क्या है, बी जीरो है, बी जीरो है, तब भी जो सी एन है, सी एन की लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब मैंने सेम लिया है तो 1/n डिवाइड बाई 1/n, ये क्या है 1, और ये कन्वर्जेंट फाइनाइट वैल्यू है तो कन्वर्ज करती है। कब कन्वर्ज करती है, जब बी जीरो है तब कन्वर्ज करती है। ये क्या कहता है कि ओनली इफ बी पॉजिटिव, यानी कि बी के जीरो लेने के बाद भी कन्वर्ज करता है, तो ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। और एक एग्जांपल मैं उठा लेता हूँ, ए एन इज इक्वल टू 1 और इज इक्वल टू बी एन। मैं ये एग्जांपल उठा लेता हूँ। तो जो सी एन आएगा, सी एन, ये भी किस पे 1 पे कन्वर्ज करेगा, जब ए एन और बी एन हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो इस केस में ये कन्वर्ज करती है। तो ये अब सेकंड ऑप्शन को हम देखें कि सी एन कन्वर्जेज ओनली इफ ए इज इक्वल टू जीरो, लेकिन ए क्योंकि इसकी हम लिमिट निकालेंगे तो यहाँ ए भी 1 है और बी भी 1 है, ए भी 1 है और बी भी 1 है, तो ए 1 है तब भी ये कन्वर्जेंट है। लेकिन यहाँ क्या क्या कह रखे, ओनली इफ ए इज इक्वल टू जीरो, यहाँ ए इज इक्वल टू 1 है तब भी कन्वर्ज करती है। तो ये सेकंड ऑप्शन भी इसका रॉन्ग हो जाएगा। और इसको हम इसकी बात करें, ये जो पहले एग्जांपल उठाया है उसी में देख लेते हैं इसको, कि ए एन इज इक्वल टू बी एन इज इक्वल टू 1/n लिया था, और हमारा जो सी एन आया था, ये आया था 1, सी एन आया था 1। इसका मतलब क्या है, इसकी लिमिट 1 आई, इसका मतलब जिसकी लिमिट 1 आई तो उसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर लिमिट के बराबर हो जाता है। तो इसका जो लिमिट सुपीरियर ऑफ सी एन क्या आया, यहाँ 1, कब, जब बी जीरो है। यहाँ इस केस में हमने बी जीरो ही लिया था, और जब भी हमारा ये 1 आया और ये क्या कहता है, इन्फिनिटी आएगा, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी इसका रॉन्ग हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।